गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। स्वतंत्रता बैच यहाँ पे प्रारंभ है। स्वतंत्रता बैच यहाँ पे सभी विषय के लिए अवेलेबल है। कोर्स टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूजीसी, पीजीटी ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद क्लासेस पैड में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कल खनिज लवण की। तो हमने मिनरल्स में खनिज लवण में कुछ चीज़ें पढ़ लिया था। खनिज लवण में कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि खनिज लवण क्या है, इसमें कितने प्रकार के हो रहे थे। 2 प्रकार के, 24 प्रकार के हमारे शरीर में पाए जा रहे थे, जिसमें कि हम लोग ने कल प्राथमिक और द्वितीयक भी देख लिया था कि 2 प्रकार से थे। 24 थे, 24 को भी क्या किया था, 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा था प्राथमिक, जिसे क्या कहते हैं, मेजर या मुख्य के रूप से जान रहे थे। देखते पहला जो हमारा प्राथमिक था, प्राथमिक या मेजर या मुख्य के विषय में जान रहे थे से। ठीक है, इसमें हमारा एक था पहला कैप्कस, शॉर्ट ट्रिक था कैप्कस, NaClMg। इसमें हमारे टोटल 7 थे। 24 थे, 17 हमारे किस में थे, गौड़ में थे या द्वितीयक में थे। 7 हमारे प्राथमिक या मुख्य या मेजर में थे। कितने थे, 7 थे। जिसमें कि हमारा पहला था कैल्शियम, कैल्शियम। सेकंड था फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। फोर्थ था हमारा सल्फर। फिफ्थ था हमारा सोडियम। और 6 था हमारा क्लोरीन, Cl था। और 7 था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये हमारे टोटल 7 थे। 6, 7, जिसमें कि हम लोगों ने कल कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया था। ये जान लिया था कि कैल्शियम हमारा क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम का कितना भाग पाया जाता, 2% पाया जा रहा था। और टोटल हमारे खनिज लवण, हमारे शरीर में खनिज लवण कितने थे, 4% पाए जा रहे थे। शरीर का जो हमारा भार था कितने परसेंट से बना था, खनिज लवण के 4% से बना था। जिसमें कि हमारा 2% सीधा सीधा क्या होता रहा था, कैल्शियम हो जाता, जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कार्य करता है हड्डियों के विकास में। और जो दूसरा था हमारा फास्फोरस, ये हमारा 1%, कितना, 1%। 4 में से 3 ऐसे ही चला गया, 2 हमारा कैल्शियम में हो गया और 1 हमारा फास्फोरस में। जो हमारा 1% बचा वो हमारे सभी तत्व, जैसे कि लास्ट के जो बचे हैं और जो हमारे द्वितीयक है, इन सभी में क्या थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे, फास्फोरस की। फास्फोरस, फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस हमारे शरीर में 1% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1% पाया जाता है। फास्फोरस हमारे शरीर में कैल्शियम का क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिश्रित रूप में रहता है। किसके साथ, कैल्शियम के साथ। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ फास्फोरस, फास्फोरस मिश्रित रूप में रहता है, मिश्रित रूप में रहता है। किसके साथ, कैल्शियम के साथ, सीधा सा कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण में भी हमारा फास्फोरस क्या था, सहायक था। तो कैल्शियम के साथ फास्फोरस हमारा मिश्रित रूप में रहता है। हमारे शरीर के भार का, हमारे शरीर के भार का
1%, कितना? 1%, 1% फास्फोरस रहता है, फास्फोरस रहता है। फास्फोरस 80% कैल्शियम के साथ मिलकर के, किसके साथ? कैल्शियम के साथ, क्योंकि मिश्रित रूप किसका हो रहा है इसका? कैल्शियम के साथ ही हो रहा है। तो फास्फोरस 80% कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, के साथ मिलकर कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का, किसका? फॉस्फेट, वही फास्फोरस की बात हो रही है, फॉस्फेट का निर्माण करता है। अब बात आती है कि जब हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस 1% पाया जा रहा है, तो फिर फास्फोरस 80% कैल्शियम के साथ मिलकर के कैसे कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कर रहा है? वो 1% हम 100% की समान मानते हैं। कितना? 1% 100% के समान मानते हैं। तो वहीं से हमारा जो फास्फोरस है 80% कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फास्फेट का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे कैल्शियम जब बन गया, क्या कहते हैं, फास्फोरस कैल्शियम के साथ तो मिल गया और कैल्शियम फास्फेट का निर्माण भी कर दिया। निर्माण करने के बाद उसका कार्य क्या होगा? तो इसका हमारा कार्य होगा, कार्य Cl प्लस P इक्वल कैल्शियम फॉस्फेट। यहीं लिख देते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। अब कैल्शियम फॉस्फेट का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करते हैं। कौन? कैल्शियम और फॉस्फेट। कौन निर्माण करे? कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों की क्या करें? निर्माण करें। और इनका जो अनुपात रहेगा, यानी अनुपात कैल्शियम का 1:1, सीधा सा पूछ लेता है कि कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात कितना होगा? तो 1:1 होगा। जो मिलकर के कैल्शियम फास्फेट क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। इनका मुख्य कार्य होगा शरीर के दांतों का, शरीर की हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करना। इसके बाद हम इसमें देखते हैं फास्फोरस के कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस के कार्य। तो सबसे पहले फास्फोरस का कार्य होगा हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। हड्डियों का निर्माण करना कैल्शियम के साथ मिलकर कर, जो कि इसका मुख्य कार्य है। सेकंड होगा दांतों का निर्माण करना। किसका? हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। इसके बाद अम्ल एवं क्षार को क्या करना? संतुलन बनाए रखना। अम्ल एवं क्षार का संतुलन मतलब बैलेंस बनाए रखना। संतुलन बनाए रखना। किसका? अम्ल एवं क्षार का।
इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कार्य होगा, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। कैल्शियम के अवशोषण, अवशोषण में सहायक भी कह सकते हैं और बढ़ाना भी कह सकते हैं। सहायक या बढ़ाना किसका कार्य? फास्फोरस का, क्योंकि यह कैल्शियम के साथ मिश्रित रूप में रहता है। किसके साथ? कैल्शियम के साथ मिश्रित रूप में रहता है। इसके बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज में बदलता है कौन? फास्फोरस। क्योंकि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जाकर वह संग्रहित हो जाता है। तब उसको ग्लाइकोजन से, जब हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में कौन परिवर्तित करे? फास्फोरस परिवर्तित करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतुओं को स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रदान करता है। और जो हमारे फास्फोरस है, फास्फोरस, इसका ये क्या कहते हैं, छोटी आंत में क्या होता है? फास्फोरस का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है फास्फोरस का। हमने यहाँ पे देखा किसका देखा? फास्फोरस के हमारे टोटल पूरे कितने कार्य? फर्स्ट, फास्फोरस के जो इंपॉर्टेंट कार्य है, ये सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट कार्य यही है कि हड्डियों का निर्माण करा है। क्योंकि फास्फोरस क्या करे? कैल्शियम के साथ मिश्रित रूप में हमारे शरीर में रह रहा है। 1% में जो हमने बात की थी कि 2% हमारा कैल्शियम हो जा रहा है और 1% हमारे शरीर में फास्फोरस रह रहा है। तो जो हमारा 1% है उसमें फास्फोरस का 80% मिलकर के कैल्शियम के साथ क्या कर रहा है? मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करते हैं। फिर हमने देखा इसमें किसके जो हमारे कार्य, सबसे पहले हमारा इसका मुख्य कार्य यही हो जा रहा था, हड्डियों का क्या करना? निर्माण करना। सेकंड हो रहा था दांतों का निर्माण करना। फिर देख रहे थे अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाना। संतुलन मतलब बैलेंस की बात हो रही है, उसको क्या करना? बराबर रखना, बनाए रखना। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक या उसको बढ़ाना। कल जब हम लोग कैल्शियम पढ़ रहे थे तो हमने ये बात देखी थी कि कैल्शियम के अवशोषण में क्या हमारा फास्फोरस भी सहायक था, लैक्टोज भी था, विटामिन डी भी था और प्रोटीन भी था। ये चार जो तत्व थे, चारों ये हमारे कैल्शियम के अवशोषण में क्या कर रहे थे? सहायक थे। और कैल्शियम को बाधा, अवशोषण के बाधा के रूप में कौन से थे? ऑक्जेलिक अम्ल और पायरुविक अम्ल। और इसके साथ ही जो हम सेब खाते हैं, बादाम खाते हैं, जो इसकी ऊपरी परत जो छिलके होती है वो भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधा का क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर कैल्शियम के अवशोषण में फास्फोरस क्या कर रहा है? सहायक के रूप में है, ना कि बाधा के रूप में। तो फास्फोरस जहाँ हमारे 4 पॉइंट से कैल्शियम में, ये हमारे फास्फोरस भी आ रहा था। फिर यहाँ पे क्या करता है? ग्लाइकोजन को क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन जो मांसपेशियों या लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं, उसमें संग्रहित रहता है। क्योंकि जब हम फास्ट रहते हैं तो दिन भर हम कुछ नहीं लेते हैं। या जैसे कि कोई अभी व्रत है, अभी कल करवा चौथ, ठीक है, कल करवा चौथ है, तो ये मान लीजिए कल जो भी महिलाएं व्रत रहेंगी तो दिन भर वो ना पानी पी रही हैं, कोई का मतलब कुछ खा नहीं रही है, केवल निर्जल व्रत है, खाएंगी भी तो शाम को चांद देखने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। तो दिन भर उन्हें जो एनर्जी मिलेगी कहाँ से मिलेगी? तो जो उनके शरीर में ग्लाइकोजन है, उनके शरीर में पहले से ही जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित है, वो क्या करेगा? कल ग्लूकोज के फॉर्म में धीरे धीरे बदलेगा और बदल के क्या करेगा? उनको एनर्जी देने का कार्य करेगा, जिससे उन्हें ना चक्कर आएगा, वो अपने कार्य को क्या करेंगे? आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो बदलेगा वो कौन सा हमारा कार्य करेगा? इसके साथ फास्फोरस इसकी सहायता करेगा। और मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतुओं को क्या करता है? स्वास्थ्य प्रदान करता है कि ये अच्छे से रह सके और अपना कार्य को ठीक प्रकार से कर सके। क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो सबसे पहले हमारे इसके मस्तिष्क पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अगर मान लो जैसे कि भूख लगी हो, खाना तो मैं नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? भूख, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, किसी की बात ना मानना, कुछ भी अपने मन में आ रहा है किसी को उल्टा सीधा बोल देना, होता है कि नहीं होता? ये होता है कि जैसे कि हमारा जो बॉडी से या फिर हमारा जो मस्तिष्क है हमारे कंट्रोल में
नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतु को क्या करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, कौन, फास्फोरस। अब इसका अवशोषण मतलब इसका पाचन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। किसका, फास्फोरस का। कैल्शियम का भी अवशोषण कहाँ हो रहा था, छोटी आंत में हो रहा था। हम अब फास्फोरस की अगर कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो इससे कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं होती नॉर्मली, जैसे कि हड्डियों का विकास कर रहा था, दांतों का। तो अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं और चक्कर आने लगता है थोड़ा बहुत। इसके साथ ही जैसे चलने में कोई दिक्कत होने लगती है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, भूख लग जाने, बेचैनी होना, नींद ना आना। लेकिन नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं, जैसे कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमोलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो रही थी, तो फास्फोरस की कमी से ऐसी कोई बीमारी नहीं। सिंपल सा बस चक्कर आना या दांतों हड्डियों का थोड़ा बहुत कमजोर हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह हमारा फास्फोरस के बारे में था। कैल्शियम, फास्फोरस। अब नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में, इसके बारे में, पोटेशियम के बारे में। यह हमारा तीसरा मुख्य खनिज लवण है जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के बाद पाया जा रहा है। पोटेशियम हमारा 90% आरबीसी में और 10% सेल्स में मौजूद होता है। 90% आरबीसी में और 10% सेल्स में, सेल्स में विद्यमान रहता है या मौजूद रहता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इसमें हमारा जो क्या कहते हैं, पोटेशियम होता है 90% होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 250 ग्राम, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के शरीर में कितना पोटेशियम होता है, 250 ग्राम। कितना, 250 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हमारा पोटेशियम रहता है। अब इसका कार्य क्या है, तो ये क्या, इसका अधिकांश का जो हमारा पोटेशियम का जो हमारा कार्य होता है, सेल्स के पीएच मान को क्या करता है, नियमित करता है। यहीं पे लिख देते हैं, सेल्स के पीएच मान को नियंत्रित करता है। पोटेशियम की बात है, सबसे पहले इसका मुख्य जो मेजर कार्य होता है, क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करता है। कौन हृदय की गति को नियंत्रित करता है, सबसे पहले पोटेशियम करता है। तो कैल्शियम भी, लेकिन कैल्शियम क्या करता है, सहायक के रूप में होता है, और पोटेशियम क्या कर रहा है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। उसके साथ सहायक के रूप में कौन, तो पोटेशियम के साथ सोडियम भी होता है। यहाँ पे ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पोटेशियम प्लस सोडियम हृदय की गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं कि मांसपेशियों की शिथिलता में कमी आती है। मांसपेशियों की शिथिलता में कमी आती है। शिथिलता में क्या हो रही है, कमी आ रही है, किससे, पोटेशियम से। क्या होती है कमी, इसके बाद तरल पदार्थ में संतुलन में मदद करता है। तरल पदार्थों के संतुलन में
मदद करता है। किसके? तरल। जो हम लिक्विड फॉर्म जो पीते हैं, जैसे चाय, दूध, पानी, जो भी हम लिक्विड फॉर्म के रूप में यूज करें, वो हमारे तरल पदार्थ के रूप में। और फिर क्या करता है? ग्लाइकोजन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। ग्लाइकोजन की बात हो रही है। ग्लाइकोजन की संश्लेषण में, संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? पोटेशियम की बात हो रही है ना, कि पोटेशियम क्या करे? ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक हो रहा है। और इसके साथ ही नाड़ी तंतुओं की संवेदना व उत्तेजना के रूप में कार्य करता है। नाड़ी तंतुओं की संवेदना संवेदना व उत्तेजना के रूप में कार्य करता है। ये सब इसके मेजर कार्य हैं। मेजर मतलब मुख्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोटेशियम के कार्य हैं। जैसे कि मांसपेशियों की शिथिलता में क्या हो रही है? कमी आ जा रही है। किसमें आ रही है? अगर उसमें कमी होती है तो कमी आ जा रही है। तरल पदार्थ जो हम क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में पानी पी रहे हैं, चाय रहे, जो भी सारे लिक्विड फॉर्म में है, जैसे हम कार्बोनेट पदार्थ के रूप में भी कहते हैं, जिसमें कार्बोनेट का मतलब इसमें कार्बन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति नहीं पाई जा रही है। तो ये तरल पदार्थ की क्या, उसके संतुलन, किसके? तरल पदार्थों के बैलेंस को बनाने में मदद करता है। ग्लाइकोजन को अभी हमने इसके पहले देखा था कि क्या करता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने में पोटेशियम क्या, फास्फोरस क्या कर रहा था? सहायक था। और पोटेशियम यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन के संश्लेषण में, ग्लाइकोजन को हमारे बॉडी में, या तो मांसपेशियों में जो जमाव हो रहा है, नहीं जो उसका संश्लेषण हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है? सहायक हो रहा है। और नाड़ी तंतुओं की संवेदना व उत्तेजना, किसकी? संवेदना व उत्तेजना के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ये सब किसके हैं? पोटेशियम के हैं। पोटेशियम की। फिर रोग देखते हैं। अब रोग देखेंगे किसे? पोटेशियम की कमी से देखेंगे। तो कमी से देखेंगे तो हाइपोकैलमिया, हाइपोकैलमिया, ये इसकी कमी से हो रहा है। किससे हो रहा है? कमी से हो रहा है। हाइपोकैलमिया पोटेशियम की क्या हो रहा है? कमी से हो रहा है। जिसमें कहता है हृदय में, क्या कहता है? हाइपो का मतलब ही कम होता है। हाइपो का मतलब कम, जो वयस्क व्यक्ति में यह बीमारी पाई जाती है। हाइपोकैलमिया, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, या धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है। कमी से, धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है। जिस प्रकार से हाइपोकैलमिया इसकी कमी से हो रहा था, हाइपोकैलमिया इसकी कमी से हो रहा था, वैसे इसकी क्या कहते हैं? अधिकता से हाइपरकैलमिया, हाइपरकैल्सीमिया, अधिकता से हाइपरकैल्सीमिया और कमी से हाइपोकैलमिया नामक इसमें क्या हो रही थी? बीमारी हो रही थी। और जो इसमें धड़कन थी सामान्य से जो अधिक हो जाती है, इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। इसे टैकीकार्डिया क्या कह रहे थे? टैकीकार्डिया। सामान्य से क्या हो रही थी?
अधिक हो जा रही थी, तो टैकीकार्डिया, जिसे हम क्षिप्र हृदय कह सकते हैं। क्षिप्र हृदय कह सकते थे। ये क्या कहते हैं, मांसपेशियां अब इसकी कमजोर है, 100 बार से मतलब अधिक। कितनी बार अगर मैक्सिमम या मिनिमम माना जाए तो 100 बार से अधिक, नॉर्मल सा लिख देना, 100 बार से अधिक। कितना, 100 बार से अधिक। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी साइंस के बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, लेकिन हमारे जो आहार एवं न्यूट्रिशन है इसमें हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अंतर्गत इतनी चीजों को पढ़ना है। इसमें हमने पोटेशियम से देखा था, जो हमें से रोग हो रहा था हाइपोकैल्सीमिया, इसकी क्या हो रही थी, कमी से हो रही थी, सीधे यहाँ पे। फिर हम यहीं पे तुरंत इधर देखते हैं, अधिकता से हाइपर कैल्सीमिया, कमी से क्या हो रहा था, कम हो रहा था। हाइपर का मतलब कम, हाइपो का मतलब, और हाइपर का मतलब अधिक। फिर यहाँ पे मांसपेशियां कमजोर हो जा रही थी, और जो हमारी धड़कन है सामान्य से अधिक, मतलब अगर 100 बार से अधिक हो जाए तो इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। जैसे हृदय जो होता है क्षिप्र हो जा रहा है, हृदय क्या हो जा रहा है, क्षिप्र हो जा रहा है। व्यक्ति गुस्सैल, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, नासमझ, जैसे कार्य करने लगता है, जैसे कार्य करने लगता है, सब कमी से है। किसके, कमी से है। क्या करे, गुस्सा आएगा, अभी ये चीज बात बताई जा रही थी, गुस्सा आएगा कुछ भी बोल देगा, उसे नहीं समझ में आएगा, तो क्या गुस्सैल, चिड़चिड़ापन, नासमझ जैसे क्या करता है, कार्य को वो करने लगता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी, किससे, पोटेशियम की बात हो रही है। आलस से आने लगता है, आलस से, किसी भी कार्य को करने को कह दिया जाए तो व्यक्ति क्या करता है, टाल मटोल करने लगता है, कि उस चीज को उसे करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। आज नहीं तो अभी कल कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, तो चीज़ों को क्या करता है, वो टालने लगता है। और बैठ ऐसा नहीं कि नॉर्मल बस थोड़ा सा उसे वीकनेस फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ की, जैसे गुस्सा कब आता है, जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती है, या उसे बहुत भूख लगी रहती है, या कुछ करना चाहता है जो उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा, गुस्सा ही होगा ना। गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा, नासमझ जैसी बातें करेगा, जैसे लगेगा नहीं भी बहुत छोटा सा बच्चा है। कभी कभी बड़े भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसी नासमझी कर लेते हैं, जैसे लगता नहीं भी कोई 12 या 14 साल के बच्चे हैं, तो उनके अंदर ही क्या हो रहा है, कमजोरी है। ये क्या, हर किसी न किसी चीज की कमी की वजह से, तो मिनरल्स की कमी की वजह से ऐसा इनके अंदर पाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, गुड इवनिंग, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम की। किसकी, सोडियम की। सोडियम, पोटेशियम की बात कर लिए थे, सोडियम की बात करेंगे। सोडियम क्या कहते हैं, नमक का मुख्य तत्व है। नमक का मुख्य तत्व मनुष्य की कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ, मनुष्य की कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में क्या हो रहा है, मनुष्य की कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है। फिर इसमें हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे सोडियम में देखते हैं कि हम कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है। प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग 100 ग्राम, प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में
लगभग कितना, लगभग 100 ग्राम की बात हो रही है। सोडियम या नमक पाया जाता है। सोडियम या नमक किसमें पाया जा रहा है? एक व्यक्ति, एक प्रौढ़ व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा खासा ठीक ठाक है, उसके शरीर की बात हो रही है, जो एकदम फिट फाट है, किसी प्रकार की उसको कोई बीमारी नहीं, किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। प्रौढ़ व्यक्ति जैसे जिस जनरेशन में हम लोग आते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति को 21 से 40 में रखा गया है, उसके अंतर्गत ये बात हो रही है कि इसमें हमारे शरीर में लगभग कितना, 100 ग्राम सोडियम की मात्रा क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं कार्य, किसके? सोडियम के कार्य। सोडियम के क्या देखेंगे? सोडियम के कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले जल के संतुलन को क्या करेगा? बनाए रखेगा। जल के संतुलन को बनाए रखेगा। जल के संतुलन को बनाए रखेगा सोडियम। किसके? जल के बैलेंस की बात कर रहा है। सेकंड को रक्त को ना अधिक पतला और ना अधिक गाढ़ा। रक्त को ना अधिक पतला ना अधिक पतला ना अधिक गाढ़ा। ये कार्य सोडियम का है कि ना अधिक उसे पतला होने देगा और ना ही अधिक गाढ़ा होने देता है। हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है पोटेशियम के साथ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के संकुचन को नियमित या नियंत्रित कौन कर रहा है? सोडियम कर रहा है। हृदय की धड़कन सबसे मुख्य कार्य जिसका पोटेशियम का होता है, लेकिन कैल्शियम और सोडियम क्या करते हैं? इसमें सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अम्ल व क्षार को संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम ही कार्य करता है। कंप्लीट कर देते सेंटेंस। तो ये सब हमारे सोडियम की कार्य। जल के बैलेंस को हमारे शरीर में क्या करता है? जल का जो हमारा संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। नेक्स्ट, रक्त को ना अधिक पतला होने देगा, ना ही अधिक क्या करेगा? गाढ़ा होने देगा। और हृदय की धड़कन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने का मेजर का जो कार्य होता है तो पोटेशियम करता है, लेकिन पोटेशियम के साथ सोडियम और कैल्शियम भी साथ में रहता है। इसके साथ क्या है? मांसपेशियों के संकुचन को क्या कर? नियमित या नियंत्रित करा। और अम्ल व क्षार को क्या कर? संतुलन बनाए रख रहा है। हमने देखा बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो सेम काम कर रहे थे। जैसे कि इसके पहले पोटेशियम या हमने भी फास्फोरस देखा था, तो उसमें भी अम्ल व क्षार को क्या कर रहा था? संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा था। मांसपेशियों के संकुचन को नियमित करने का कार्य कर, जो कुछ मेजर है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मुख्य है, जैसे कि जो सभी लगभग कर रहे हैं, और कुछ है जो अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीमारी, रोग। रोग सबसे पहले इससे जो हमारा रोग होता है, हाइपोनेट्रेमिया।
हाइपो नेट्रीमिया। किसे? सोडियम की कमी से क्या हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, जिससे अत्यधिक पसीना आना, ट्रीमिया होगा यहाँ पे। फिर से लिख देते हैं। अत्यधिक पसीना आना। क्या? फिर हृदय संबंधी रोग। बीपी बढ़ना। आवाज नहीं आ रही क्या? इसका भी अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। सोडियम का अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। सोडियम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ, नमक के सिवा के मैम, क्या ये केवल नमक से मिलता है या और भी? और भी है बेटा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मंडे को।